ड्रॉ कर लिया सबने? नहीं मैम, एक मिनट होगा बस। ओके ओके, आराम से कर लें। यस मैडम, डन। ओके, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया उसके दरमियान। मैम बन गया। ओके, अब एक, मैम हाँ जी, मैम दोबारा से बताइए क्या करना है। दो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स बनाएं यस मैम। और दोनों को ज्वाइन कराएं थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बिल्कुल वही वाला जो माल्टोज वाला स्ट्रक्चर था ना, माल्टोज वाला, वो बनाएं। यस मैम, एक मिनट बनाती अह, ये मैंने यहाँ पे खोल भी दिया है, ये ग्लूकोज हैं दो। बन गया। जी मैडम, हो गया। ओके, अब इसी के साथ एक और आगे एक और ग्लूकोज बना लें और उन दोनों को भी आपस में ज्वाइन कर दें। जी मैम। कितने ग्लूकोज ड्रॉ हो गए हमारे पास? मैडम 3। 3 ग्लूकोज हमने ड्रॉ कर लिए। अब देखिए इन 3 ग्लूकोज में से कितने रिड्यूसिंग एंड्स प्रेजेंट है यहाँ पे। मैम हर ग्लूकोज में एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, रिड्यूसिंग एंड। जी मैडम, रिड्यूसिंग है। हाँ जी, कितने रिड्यूसिंग एंड्स होंगे? ये देखें, लेट मी एक्सप्लेन यू। एक रिड्यूसिंग एंड है। हाँ जी, इसमें सिर्फ एक रिड्यूसिंग एंड होगा। तो ग्लाइकोजन के एक। हाँ जी, मैडम ये पूरे ग्लाइकोजन बॉन्ड में अगर इसकी जितनी मर्जी हो बिल्कुल जितनी मर्जी उसमें ब्रांचेज हों, तो जितनी उस अगर जितने मर्जी ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल में ब्रांचेज हों, चाहे उसमें जितने मर्जी नंबर ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यूज हों, वहाँ पे रिड्यूसिंग एंड सिर्फ एक होता है ग्लाइकोजन का। जी मैडम, हो गया क्लियर। क्लियर हो गया। अब ये देखें कि जैसे ये है, ये माल्टोज का स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब इसी माल्टोज के आगे फर्दर काफ़ी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स लग जाएं और वो भी इसी तरह 1,4 लिंकेज के थ्रू ज्वाइन होते जाएं। जैसे इसका 1 है तो अगले आने वाले का 4 कार्बन होगा, ठीक है, वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। फिर इसका 1 है तो अगले का 4 होगा, इसका 1 है तो अगले का 4, इस तरह सो ऑन लंबी चेन बन जाती है। उस लंबी चेन को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। पर उस चेन में क्या होता है कि साथ में ब्रांचेस लगी हुई होती हैं। वो ब्रांचेस किस तरह से लगती हैं? वो यहाँ पर लगती हैं। ये 6 है और अगला कमिंग आने वाला 1। तो 1 और 6 जब आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लेते हैं तो तब भी हमारे पास कोई हेमिएसिटल कार्बन फ्री नहीं रहता, सिवाय वो उस आखिरी एंड वाले के। तो इसलिए चाहे ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल में जितनी मर्जी नंबर ऑफ
ब्रांचेज हों, चाहे जितने मर्जी वहाँ पे नंबर ऑफ ग्लूकोज रेजिड्यूज हों, इसमें रिड्यूसिंग एंड सिर्फ एक होता है। क्लियर सबको? यस यस मैम। मैम। ओके, सो कम्स टू ओ द मैम, नहीं क्लियर हुआ? मैम नहीं समझ आ रही। इसको ड्रॉ कर नहीं सकते और नो मैम, दोबारा बताइएगा। ओके मैं बताती हूँ। मैं कोशिश करी थी, मैं दूसरे मैम लैपटॉप 3 ग्लूकोज ड्रा कर लिए। 3 ग्लूकोज ड्रॉ कर लिए। अच्छा यस मैम। ठीक है, अब पहले वाले ग्लूकोज को देखें। पहले वाले ग्लूकोज में यस मैम। पहले वाले ग्लूकोज में हेमिस्टल कार्बन फ्री है। यस मैम। हेमिस्टल कार्बन बेटा नहीं फ्री, क्योंकि वो एसिटल बन चुका है, उसने अच्छा मैम, ग्लाइकोसिडिक नहीं बॉन्ड मुझे बना लगा। लिया। लेफ्ट साइड से देखें, लेफ्ट साइड से पहला यस मैम। ग्लूकोज रेजिड्यू, वहां पे हेमिस्टल कार्बन फ्री है। नो मैम। हाँ जी, इसी तरह दूसरे को मैम देखें। आवाज दूसरे को बहुत देख कट रही है। दूसरे मैम, हाँ जी, मैम किसी के माइक में से बहुत शोर आ रहा है जिसकी वजह से नो आवाज। मैम। बेटा अपने माइक्स को म्यूट कर लें। बेटा अपने अपने माइक्स को म्यूट करें। अच्छा जी, अब देखें पहला ग्लूकोज रेजिड्यू में हमारे पास है लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट ग्लूकोज रेजिड्यू है उसमें हेमिस्टल कार्बन हमारे पास फ्री नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हेमिस्टल कार्बन ग्लूकोज का मैम आवाज बहुत कट रही है। सबको आवाज कट रही है। नो मैम। नो जिनको ओके जिनकी आवाज कट रही है वो लोग अपना इंटरनेट नो कनेक्शन मैम, मुझे आ रही है। नो मैम, मुझे आ रही है। ठीक है बेटा, जिनकी आवाज़ कट रही है वो अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें या वो दोबारा से ज्वाइन करें, लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। जिनको आवाज़ कट रही है वो दोबारा से ज्वाइन करें तो उनका मसला हल हो जाएगा। चलें जी, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि अब ये हमारे पास है ग्लूकोज का फर्स्ट रेजिड्यू। ग्लूकोज के फर्स्ट रेजिड्यू में देखें लेफ्ट साइड पर हमारे पास हेमिस्टल कार्बन फ्री नहीं है। हमें पता है कि जो ग्लूकोज होता है उसका हेमिस्टल कार्बन कार्बन नंबर 1 पर होता है। उसका जो कार्बोनाइल कार्बन था वो कहाँ पर होता है? कार्बन नंबर 1 पर होता है, जो हेमिस्टल कार्बन में कन्वर्ट हुआ था। अब ये हेमिस्टल कार्बन फ्री नहीं है क्योंकि इसने नेक्स्ट कमिंग ग्लूकोज रेजिड्यू के कार्बन नंबर 4 के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया है। जब वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लेता है तो वो बिजी हो जाता है, वो फ्री नहीं रहता, ऑक्यूपाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट हम ग्लूकोज रेजिड्यू की बात करें तो नेक्स्ट ग्लूकोज रेजिड्यू में देखें कि कार्बन नंबर 1 पे जो आप लोगों ने ड्रॉ किया, अभी मेरे पास वो ड्रॉ किया हुआ नहीं है, कार्बन नंबर 1 हमारा दोबारा से ऑक्यूपाइड है क्योंकि उसने भी नेक्स्ट कमिंग कार्बन नंबर ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया हुआ है। अब थर्ड वाले को देखें, आप समझिए अब यहाँ स्क्रीन पे कि ये थर्ड है। अब थर्ड वाले को देखें कि थर्ड ग्लूकोज रेजिड्यू में कार्बन नंबर 1 जो कि हेमिस्टल कार्बन है वो क्या है? फ्री है, क्योंकि उसने कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। जब हमारे पास हेमिस्टल कार्बन फ्री है तो इसका मतलब है कि ये आराम से यहाँ पे बॉन्ड टूट सकता है। जब ये बॉन्ड टूट सकता है तो आराम से ये वाला जो शुगर है वो उसको किसी भी फेलिंग रिएजेंट को या बायोटिक सॉल्यूशन को, किसी भी सॉल्यूशन को आराम से रिड्यूस कर देगा और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जितनी मर्जी लंबी चेन हो, इसमें रिड्यूसिंग एंड सिरा, कितने उसमें रिड्यूसिंग एंड्स थे? सिर्फ एक ही रिड्यूसिंग एंड था, ज़्यादा रिड्यूसिंग एंड्स मैम नहीं एक। थे। ठीक है, क्लियर हो गया अब आप लोगों को? आज हमने ग्लाइकोजन को ही पढ़ना है। यस। ओके, सो अब नेक्स्ट चलते हैं पॉलीसेक्राइड्स पे। हमारी 3 क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, 1 functional groups, one is aldehyde group, the second is ketonic group. Aldehyde group, those carbohydrates which contains aldehyde group are known as aldoses, and those which contain ketonic group are known as ketoses. Now carbohydrates has 3 types or 3 classes. Number 1 is monosaccharide, second one is oligosaccharide, and the third one is polysaccharide. मैम Monosaccharides, स्क्रीन नहीं शो रही मैम। okay, अब हो रही है। So Yes, ma'am. monosaccharides, यस मैम। okay, monosaccharides are those carbohydrates which have only one functional group in their structure, 3 to 7 carbon atoms and 2 or more than 2 hydroxyl groups. They are known as monosaccharides. Mono means one, यानी कि उनमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है। फिर हमने उसके आगे प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, बिकॉज दे कैन रिड्यूस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो वो आराम से रिड्यूस कर सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को, जैसे कि क्यूप्रिक आइन है, फेहलिंग सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, टॉलेंस रिएजेंट है। तो ये इनको आराम से रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। जब ये दूसरे को रिड्यूस करते हैं तो उसके बदले में खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडाइज होके ये एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप्स नहीं रहते, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा दोबारा से लीव करके दोबारा से ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है हमारी ओलिगोसैक्राइड्स। ओलिगोसैक्राइड्स क्या होते हैं, जहाँ पर हमारे पास 2 to 7 कार्बोहाइड्रेट, 2 to 7 मोनोसैक्राइड्स आपस में ज्वाइन होते हैं, तो हमारे पास जो शॉर्ट चेन्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैक्राइड्स कहते हैं। यानी कि मोनोसैक्राइड्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, ओलिगोसैक्राइड्स बनाते हैं। पर ये चेन्स होती हैं छोटी छोटी, ये बहुत बड़ी चेन्स नहीं होती। ओलिगोसैक्राइड्स की फिर हमने ओलिगोसैक्राइड्स में देखे कि ओलिगोसैक्राइड्स की आगे फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें डाइसैक्राइड्स आते हैं, ट्राइसैक्राइड्स आते हैं, टेट्रासैक्राइड्स आते हैं, पेंटासैक्राइड्स आते हैं एंड सो ऑन। डाइसैक्राइड्स का मतलब है ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे ओलिगोसैक्राइड्स जिनमें सिर्फ 2 मोनोसैक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर 2 मोनोसैक्राइड्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब कि वहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास सुक्रोज। सुक्रोज क्या होती है, आम नॉर्मल टेबल शुगर होती है, जिसको हम कैन शुगर भी कहते हैं। किसकी बनी हुई होती है, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज की बनी हुई होती है। दोनों में ही 6-6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ओलिगोसैक्राइड्स के बाद हमारे पास थर्ड क्लास आती है, दैट इज पॉलीसैक्राइड्स। पॉलीसैक्राइड्स क्या होते हैं, polysaccharides are sugar polymers containing more than 20 or so monosaccharide units. Some have hundreds or thousands of units. तो oligosaccharides जो हाँ जी, ये जो मोनोसैक्राइड की बात है वो ओलिगोसैक्राइड्स बनते हैं। हाँ जी, मोनोसैक्राइड्स के मिलने पे ओलिगोसैक्राइड्स बनते हैं। होली पॉलीसैक्राइड्स भी मोनोसैक्राइड से बनते हैं। ओलिगोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स में डिफरेंस ये होता है कि ओलिगोसैक्राइड्स शॉर्ट चेन्स होते हैं, 2 to 7 मोनोसैक्राइड्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, कम ही होते हैं। और जो पॉलीसैक्राइड्स होते हैं उनमें मोर देन 20 मोनोसैक्राइड्स लगे हुए होते हैं, वो लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं।
अच्छा। ओलिगोसेक्राइड्स शॉर्ट चेन्स होती हैं, पॉलीसेक्राइड्स लॉन्ग चेन्स होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ओलिगोसेक्राइड्स में दो से सात, 9, 7 to 9 इतने मोनोसेक्राइड्स लगे हुए होते हैं, यानी कि छोटी सी चेन होती है 7-10 मॉलिक्यूल्स की, जबकि पॉलीसेक्राइड्स बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं। मैं तो वही हाँ जी, क्या कह रहे हो आप बेटा? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, आप क्या कह रहे हो? किसी को कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ओके, चलिए फिर हम लोग वापस चलते हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स में क्या होता है, मोर देन 20 मोनोसेक्राइड यूनिट्स लगे हुए होते हैं, 20 या 20 से ज़्यादा। और सिर्फ 20 नहीं होते, ये मोस्टली जितने भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं इनमें थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स लगे हुए होते हैं, इसीलिए सम हैव हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स की बात की जा रही है। तो तमाम वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें 20 या 20 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स लगे हुए होंगे उनको हम क्या कहेंगे, पॉलीसेक्राइड्स कहेंगे। ये भी कैसे आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स की तरह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स के आगे 2 ब्रांचेस हैं, किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। On the basis of their structure, polysaccharides are of 2 types. First is linear chain and the second is branched chain. Linear chain का मतलब क्या है? ये है linear chain। मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन को जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए। ये देखिए, तो ये है लीनियर चेन। सीधे ये देखिए मोनोसेक्राइड्स जुड़े हुए हैं, ये जो येलो येलो बॉक्सेस हैं, हेक्सागोनल बॉक्सेस हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोनोसेक्राइड को। तो एक मोनोसेक्राइड दूसरे से दूसरा मोनोसेक्राइड, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें एंड सो ऑन, आगे डॉट डॉट डालें, इसका मतलब है सो ऑन। तो ये क्या है, लीनियर चेन। लीनियर चेन मतलब अनब्रांच्ड, इनके ऊपर कोई भी साथ में कोई शाख, कोई ब्रांच नहीं लगी हुई, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर दे आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 इज लीनियर चेन और अनब्रांच्ड एंड द सेकंड वन इज ब्रांच्ड चेन, जिनमें काफ़ी सारी ब्रांचेस लगी हुई होती हैं। तो ये है एक मेन चेन पॉलीसेक्राइड्स की, जिसमें मोनोसेक्राइड यूनिट्स काफ़ी सारे लगे हुए हैं। उसके साथ देखिए एक जगह पे ये ब्रांच शुरू हो गई, ये सोन ऐसे ब्रांच भी बढ़ती जा रही है। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ब्रांच हो, ज़्यादा भी ब्रांचेस हो सकती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं। तो यहाँ पे भी कोई ब्रांच निकल सकती है, यहाँ पे भी कोई ब्रांच निकल सकती है, यहाँ पे भी कोई ब्रांच निकल सकती है, ये भी फर्दर आगे को बढ़ता जा सकता है, ठीक है। तो 2 टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। कौन कौन सी? लीनियर एंड ब्रांच्ड। ओके। अब लीनियर चेन की एग्जांपल क्या है? सेलुलोज। लीनियर चेन की एग्जांपल क्या है? मैम आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है। सबको कट रही है? यस मैम, अब मुझे भी कट रही है। नो मैम, मैम पहले नहीं शो हो रहा था, अभी हुआ है सडन। अभी हुआ है सडन। मेरी तरफ से इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल स्पीड पे, हाई स्पीड पे आ रहा है। मैम मुझे भी कट कट के आ रही है। मैम पहले मुझे भी कट के आ रही थी, लेकिन अब मैंने प्लेस चेंज किया तो वो ठीक हो गया। ये इंटरनेट का कनेक्शन का मसला हो रहा है। यस, इंटरनेट की कनेक्शन का मसला है, ये मेरी तरफ से नहीं आ रहा, ये आपकी तरफ पे है। आप थोड़ी सी अपनी साइट चेंज करो, ज़रा एक रूम से दूसरे रूम में चले जाओ या ओपन यार्ड में आ जाओ, थोड़ी सी ज़रा खुली स्पेस पे आ जाओ कि सिग्नल्स प्रॉब्लम आपकी ना रहे। ओके मैम। ठीक है। अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो कॉल को एक दफ़ा लीव करके दोबारा से ज्वाइन करें तो आप लोगों का मसला ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास सिग्नल स्ट्रेंथ फुल आ रही है। सो लीनियर चेन एंड ब्रांच चेन 2 टाइप्स हैं, 2 क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे इनकी 2 क्लासेस
होती हैं। एक होती है लीनियर चेन, एक होती है ब्रांच चेन। लीनियर चेन यानी कि बिल्कुल सीधी, जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो इसको अनब्रांच्ड भी कहते हैं। और दूसरी है ब्रांच चेन कि जिसमें हमारे पास काफ़ी सारी शाखें, यानी कि एक ही स्टेम के ऊपर काफ़ी सारी शाखें, काफ़ी सारी ब्रांचेस लगी हुई हैं। दोनों के एग्जांपल्स में कौन सी एग्जांपल्स हैं? लीनियर चेन की एग्जांपल है सेलुलोज। सेलुलोज इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर चेन पॉलीसेक्राइड्स। अच्छा, अब मुझे बताएं सेलुलोज क्या होता है? किसी को आइडिया है सेलुलोज क्या होता है? मैम सेल्यूलोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये एनिमल्स में होता है प्रेजेंट, मतलब वुड में होता है। हाँ हाँ, ये ह्यूमन डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये सेल्यूलेज एंजाइम होता है, वो थोड़ी सी अमाउंट इसकी डाइजेस्ट कर सकता है, वो ज़्यादा नहीं कर सकता। ये नॉर्मली प्लांट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए उनके फूड में ये होता है सेल्यूलोज। सहर, अच्छा आप मुझे बताएं कि आपका बैकग्राउंड एफएससी से है? एफएससी मेडिकल से है? यस मैम, आपका बैकग्राउंड Yes, एफएससी मेडिकल से है? यस मैम। ओके, ठीक हो गया। चलें जी। अच्छा, तो सेलुलोज क्या है? जैसे अभी सहर ने बताया है कि सेलुलोज वुड में प्रेजेंट होता है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में सेलुलोज नहीं होता। प्लांट्स Yes, की सेल जो ठीक होती है। है वो सेल बनी हुई Yes. होती है। में भी और गुड डाइजेस्ट हो जाता है, तो उनमें सेल्यूलेज एंजाइम होता है, ये ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है, एनिमल्स में हो जाता है तो उनमें सेल्यूलेज एंजाइम होता है, और Yes. ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, सेल्यूलेज होता है। और भी इनसॉल्युबल होते हैं। यस, इनसॉल्युबल। मैम ये हेमिसेलुलोज और लिग्निन, इन दो मटेरियल से जो है वो बना हुआ होता है, प्लांट यस, के सेल वॉल में होते हैं। यस, यस। ये तो मेरा ख्याल है आप लोगों ने सबने तकरीबन सारा सेलुलोज को कवर कर लिया कि सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज प्लांट्स Yeah, में ma'am. सेलुलोज प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? 90% जो मैम सेल वॉल में। सेल वॉल में मैम present- उसकी सेल जी, मैम ये मेराइन एनिमल्स में होता है। मेरीन एनिमल्स में सेलुलोज मैम नहीं होता। ये प्लांट्स नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता। ये प्लांट्स में होता है सेलुलोज। अब सेलुलोज जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। हमें नजर आ सकता है सेलुलोज? नहीं मैम, प्लांट हमें नजर, चलें ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि जो वुड है, लकड़ी, वो तकरीबन 80 to 90%, 70 to 90% लगा लें, वो सेलुलोज की बनी Yes, हुई होती ma'am. है। तो आपके घर में फर्नीचर है लकड़ी के, आपके स्कूल, आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में डाइस होते हैं, रोस्ट्रम्स होते हैं, चेयर्स होती हैं, जो भी वुड की बनी हुई हैं उस सब में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और काफ़ी अमाउंट में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। 70 to 80% उसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज ठीक है। अब सेलुलोज यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लकड़ी उससे बन रही है, सेलुलोज से, क्योंकि मेजर पोर्शन सेलुलोज है ना लकड़ी का, वुड का, तो हम कह सकते हैं कि सेलुलोज से लकड़ी बन रही है। तो हम लकड़ी खा सकते हैं? हम नहीं खा सकते। हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पर एनिमल्स तो खाते हैं। एनिमल्स खाते हैं ना, जैसे जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, जिनमें डियर है, काऊ है, बफलो है, शीप्स हैं, तो ये तो प्लांट्स को खाते हैं और छोटे छोटे स्टेम्स को भी खा लेते हैं। ये तो स्टेम्स को खाते हैं, इसका मतलब कि उनमें सेलुलोज जाती है। फिर ये उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं? एंजाइम्स होते हैं। उनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं सेलुलेज। वो सेलुलेज एंजाइम एनिमल के मैम अंदर सेलुलेज नहीं ना होता, क्या? सेलुलेज ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। नहीं, सेलुलेज ह्यूमन बींग्स में भी नहीं होता, सेलुलेज एनिमल्स में भी नहीं होता। पर एनिमल्स Yes, ma'am. कैसे डाइजेस्ट करते हैं? वो इस तरह से डाइजेस्ट करते हैं कि एनिमल्स के गट में, जिसको हम जीआई ट्रैक्ट कहते हैं, यानी कि माउथ से लेके उनके एब्डोमेन और स्टमक तक जो जीआई ट्रैक है, उसमें स्पेसिफिक बैक्टीरिया इनहेबिट होते हैं। वहाँ पे स्पेसिफिक बैक्टीरिया रह रहे होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। वो बैक्टीरिया सेलुलेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और उस सेलुलेज की वजह से जो एनिमल है वो उस प्लांट को डाइजेस्ट कर पाता है। पर हमारे अंदर वो नहीं होते, इसलिए हम सेलुलेज बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और हम सेलुलोज को डाइजेस्ट
नहीं कर पाते। नहीं करता। आप लोगों ने टर्माइट्स का सुना होगा, टर्माइट्स, दीमक, जैसे फर्नीचर को लकड़ी यस मैम। यस यस मैम। तो टर्माइट्स दीमक को लकड़ी को लग जाती है, खा दीमक जाती है। खा जाती है उसको। वो कैसे खाती है? उसके अंदर भी सेलुलोज एंजाइम नहीं होता, पर उसके अंदर भी स्पेसिफिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया सेलुलोज एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। तो टर्माइट्स क्या करते हैं कि वो वुड को खा जाते हैं। कैसे खा जाते हैं? क्योंकि वो बैक्टीरिया वहाँ पे सेलुलोज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ये सारे के सारे सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेलुलोज हजम हो गई तो इसका मतलब कि वुड तो वहाँ से ख़त्म हो गई। क्लियर? मैम अगर हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो ऐसे तो पेपर में भी होता है, सारे Yes. में पेपर में होता है मैडम सेलुलोज। तो अगर हम पेपर मतलब उसका कोई छोटा टुकड़ा वगैरह खाते हैं मैडम, वो तो डाइजेस्ट हो जाता है। नहीं होता डाइजेस्ट, वो डाइजेस्ट मैडम बचपन में ये बड़ा कम किया था कि पेज पे अल्लाह वगैरह का नाम लिखा हुआ था वो बस मतलब जब बच्चे होते थे खा लिया करते थे, तो मैडम वो तो डाइजेस्ट हो जाता था। चले मैं आपको बताती हूँ, मुझे लगता है मुझे अब आप लोगों को डाइजेशन पढ़ानी चाहिए। ऐसे नहीं होता। चले मेरी बात इस पर थोड़ा सा फोकस करें कि हमारे अंदर सेलुलोज नहीं है, ठीक है, तो हम सेलुलोज को डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। तो जितना भी हम सेलुलोज खाते हैं, हम कैसे खाते हैं? हम घर में साग नहीं खाते, आप लोग खाते हो ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन प्लांट्स खाते नहीं हो? साग, पत्तों वाली सब्जियां, हम पत्तों वाली सब्जियां खाते हैं, हम साग खाते हैं, हम स्पिनच खाते हैं, पालक खाते हैं, हम इस तरह की चीज़ें खाते हैं जिनमें सेलुलोज होता है। तो हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करते, वो हमारा क्या बन जाता है? वो फाइब्रस मटेरियल होता है, वो सारे का सारा ऐसे ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। उससे हमें किसी भी किस्म के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, ना ही हम उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। वो क्या जैसे मैम टमाटर का छिलका वो भी डाइजेस्ट नहीं होता। अच्छा, टमाटर के छिलके के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं कहूँगी कुछ भी। पर सेलुलोज का मैं आपको बता रही हूँ कि सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो एज इट इज़ हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि उसको चीज़ को हमने गिलाना सड़ाना तोड़ना फोड़ना, नहीं। डाइजेशन का मतलब होता है कि आपने जो फूड खाई है उसको इस तरह से डिकम्पोज करना है, उसको इस तरह से उसको तोड़ना फोड़ना है, आप कुछ भी लगा लें, उसको ब्रेक डाउन करना है कि वहाँ से हम एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो सेलुलोज ऐसी चीज़ है जो डाइजेस्ट नहीं होती। इसका मतलब है कि उससे हमें किसी भी किस्म के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, ना ही हमारी बॉडी उसको तोड़ फोड़ सकती है। तो सेलुलोज हमारी बॉडी से एज इट इज़ एक्सक्रीट कर दिया जाता है, एज इट इज़ बाहर निकल जाता है। क्लियर? यस मैम क्लियर। ओके, यस मैम क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ग्लाइकोजिन। और ग्लाइकोजिन किसकी एग्जाम्पल है? ब्रांच चेन की। लीनियर चेन की थी हमारे पास सेलुलोज, जो हमें पता है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वुड में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक और जगह पे प्रेजेंट होती है। 99% प्योर कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं ना, कॉटन, तो 99% कॉटन में सेलुलोज होती है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन किसकी एग्जाम्पल है? ब्रांच चेन पॉलीसेक्राइड्स की एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? ब्रांचेस लगी हुई होती हैं, बिल्कुल ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और उनमें जगह जगह पे ब्रांचेस भी लग जाती हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ग्लाइकोजिन का स्ट्रक्चर मेरे पास सॉफ्ट में एक बुक में पढ़ा हुआ है, पर मैंने चूँकि दूसरे लैपटॉप से लॉगिन किया हुआ है तो वो मेरे दूसरे लैपटॉप में पड़ी हुई है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगी ग्लाइकोजिन का स्ट्रक्चर। अब ये देखें कि ये है फोर्स ग्लाइकोजिन। तो ये ग्लूकोज के रेजिड्यूज काफ़ी सारे आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं, सो ऑन लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, एंड तक जाते जा रहे हैं। लिंकेज इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और यहाँ पर जहाँ पे ब्रांच बनती है वहाँ पे होता है 1,6, यानी कि इसका चेन का 6 और कमिंग का 1। तो जब चेन इलोंगेट होती है ये वाली, तो दोबारा से 1,4 से इलोंगेट होती है। अब इसका 4 और अगले का 1, 4 और 1, 4 और 1, 4 और 1। तो फिर हमारे पास कहीं भी कार्बन नंबर 1 यानी कि हेमिस्टर कार्बन फ्री नहीं बचता। तो इसमें टोटल जो रिड्यूसिंग एंड्स होते हैं वो सिर्फ एक एंड होता है, जो कि यहाँ पर होता है। तो इस तरह काफ़ी सारी ब्रांचेस ग्लाइकोजिन पे लगी हुई होती है, ग्लूकोज के रेजिड्यूज पे लगी हुई होती है। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिन का मॉलिक्यूल कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है। ग्लाइकोजिन कहाँ पर होता है? ग्लाइकोजिन एनिमल्स में होता है या प्लांट्स में होता है?
मैम ये एनिमल्स में मैम ये जो ग्लूकोज होता है ना उसमें स्टोर होता है, तो फिर मैम ग्लूकोज तो एनिमल्स में होती है ना। यस। जी जी मैम तो ग्लाइकोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। एनिमल्स में क्योंकि ये ग्लूकोज में स्टोर होता है। ग्लूकोज एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होती है। ग्लूकोज एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में होती है। जी मैम पर जब एनिमल ने या प्लांट ने ग्लूकोज को स्टोर करना होता है फॉर देयर एनर्जी प्रोडक्शन, तो एनिमल्स उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं और प्लांट्स उस ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके करते हैं। स्टोर करते हैं। और स्टार्च क्या होती है? एक्सक्यूज मैम ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है जो दोनों में प्रेजेंट होता है। वो एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज हमें Yes, ma'am. ग्लूकोज हमें चाहिए होता है किस लिए? फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। हाँ जी। एनिमल्स की बॉडी में और प्लांट्स की बॉडी में ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फिर उसमें ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर वो ग्लूकोज बनता है। यस, मैं यही बता रही हूँ आपको कि हमारे अंदर एज इट इज़ ग्लाइकोजन नहीं बनता, पहले हमारे अंदर ग्लूकोज होता है। उस ग्लूकोज को जब हमें स्टोर करना होता है तो हम उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, वही ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है। फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें ग्लूकोज की दोबारा से ज़रूरत है, फॉर सपोज आप देखें हमें ग्लूकोज चाहिए होता है एनर्जी बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए। अब जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, हम सोए हुए हैं, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है नहीं है, बॉडी थोड़ा बहुत काम कर रही है, जैसे अंदर के प्रोसेसेस चल रहे हैं, कुछ डाइजेशन चल रही है, सांस लेने का प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए बस। तो हमने क्या करना है? हमें अपने ग्लूकोज को स्टोर करना है, हमने अपनी एनर्जी को कंजर्व रखना है। भाई यूपीएस हमने लगाया हुआ है, तो यूपीएस में हमने अपनी एनर्जी रखनी है। यस मैम। ठीक है। तो हम उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन में। तो ज़्यादा सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं और वो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। अब हम सो के उठ गए। अब ये मैं सोने वाली एग्जांपल आप लोगों को सिर्फ वैसे ही दे रही हूँ, पर इसका मतलब है कि जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है तो सो के उठ गए, इसका मतलब है अब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। तो फिर क्या होता है? ग्लाइकोजन को दोबारा से तोड़ दिया जाता है, ग्लाइकोजन दोबारा से टूटना शुरू होती है, ग्लूकोज के रेसिड्यूज अलग अलग हो जाते हैं। हमने पढ़ा था ना पीछे कि ये हाइड्रोलिसिस, पहले कंडेंसेशन करवा के ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दिया, अब वापस उसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करके हमने ग्लूकोज रेसिड्यूज को अलग अलग कर लिया। तो यही काम ग्लाइकोजन में होता है फिर कि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं? उस ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल को दोबारा से तोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, तो ग्लूकोज के रेसिड्यूज अलग अलग हो जाते हैं, फिर उस ग्लूकोज से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं।